जय भीम साथियों। आखिर बुद्ध को छुपाने के लिए यूनानी हिंदू ब्राह्मणों ने नकली धर्म और शिव नामक एक लंपट से करैक्टर को भगवान बनाकर क्यों परोसा? यह बहुत विचारणीय बात है। बुद्ध यानी बुद्धि यानी मस्तिष्क, जिस बुद्धि से हर कार्य संपन्न होता हो, और हर कार्य बुद्धि से ही वश में होता हो, तो उसे कंट्रोल करना यानी बुद्ध को पहचानना। तो 1950 के बाद एक नए धर्म को बनाकर क्यों पेश किया गया? उसका सबसे बड़ा कारण था हमारे देश की मूल निवासी बौद्ध परंपरा, जिससे कि मन को वश में किया जाता है। मन को वश में करना यानी अपने विचारों को अपने वश में लेना। विचारों को वश में लेने का मतलब क्या होता है? विचारों को वश में लेना यानी अपने मन को पूर्ण जागृति पर लेकर जाना और उस पूर्ण जागृत अवस्था में अपने मन से अपने शरीर की हर एक गतिविधि को महसूस कर लेना, जान लेना, यानी जागृत अवस्था में आ जाना। हमारे विचारों का, हमारी बुद्धि का, हमारी सोच का हमारे शरीर पर एक असर होता है। उस असर को पहचानना और वह किसी बीमारी का रूप ना ले, इसलिए जागृत अवस्था में उस बीमारी वाली अवस्था से अपने मन को दूर रखने के लिए या अपने मन को मुक्त रखने के लिए या अपने मन को भंग अवस्था में रखने के लिए, यानी भंगी जैसी श्रेष्ठ सोच का बनने के लिए उस अवस्था को प्राप्त करना ही बौद्धत्व है। गौतम बुद्ध ने 2 महान काम किए, इसीलिए उनके बाद जो एक अष्टांगी का मार्ग जुड़ता है, दूसरा उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज इजाद करी थी, कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण। अगर हमारे सामने कुछ भी हो रहा है तो उसका कारण हमारा मन है। कुछ भी, नथिंग इज राइट एंड रॉन्ग, कुछ भी गलत और सही के हिसाब से नहीं कहा जा सकता। अगर हमारे मन के अंदर हमें कुछ भी दिखाई दे रहा है तो उसका कारण हमारा मन है, हमारे विचार है। हम अपने विचारों को परिवर्तित कर लें तो हमें कुछ नया दिखाई देने लगेगा। कॉज एंड इफेक्ट। मानिए किसी को गठिया रोग है, वो गठिया का रोग क्यों हुआ उसे? द्वेष, उसका कारण द्वेष है। मानसिक रूप से जब द्वेष
सिर पे आकर बैठ जाता है तो वो अंदर ही अंदर मन को कचोटता है, अंदर ही अंदर चिड़न को पैदा करके मन उससे अपनी ऊर्जा को नष्ट करता है, अपनी ऊर्जा को उस द्वेष को पालने में लगाता है और उस द्वेष की वजह से अपने ही शरीर को नष्ट करता है। और वही फर्दर आगे जाकर गठिया या कुछ और अदर डिजीज या बीमारियों को पैदा करता है। डिस एज यानी इजीनेस को डिस यानी डिस्टर्ब कर दे, दैट इज कॉल्ड एज डिजीज। और हमारा इजीनेस क्या है? जब मन से हर तरह के राग और द्वेष, चिड़न, गुस्सा, डर इत्यादि इन सभी का कारण जानकर उसे भंग कर दे, तो वही है डिस एज। यानी उसको भंग कर दिया तो डिस एज से बच गए, उस इजीनेस पे आ गए। एज, माइंड बिकम इजी, माइंड बिकम फ्री फ्लो, मन बहुत आत्मसंतुष्ट, अंदर से फ्री होता है। ये बौद्धत्व है। इसके साथ साथ बौद्धत्व से बहुत सारी पावर्स भी माइंड को मिलती हैं। इसी चीज को छुपाने के लिए ब्राह्मणों ने नकली धर्म को लोगों के सामने पेश किया, ताकि उस ईजनेस को प्राप्त करने के लिए लोग अपनी बुद्धि के बजाय ब्राह्मण पर डिपेंड होने लगे। इसलिए बनाया गया था नकली धर्म। उस नकली धर्म से बाहर आते ही जैसे जैसे आप अपनी बुद्धि की तरफ बढ़ते जाते हैं तो आपको बहुत सारी माइंड की टेक्निक्स का पता लगता है, जिससे आप बहुत साधारण तरीके से अपनी बहुत साधारण सोच के साथ आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी जो आप चाहें। ये बुद्धि का कमाल है। तो गौतम बुद्ध ने दिया था कॉज एंड इफेक्ट। दूसरा उन्होंने दिया था लोटस सूत्रा। ये लोटस सूत्र क्या है? लोटस सूत्र का मतलब है कमल की तरह खिलने वाला सूत्र। जैसे किसी को गठिया है, गठिया में क्या होता है? पैरों में अकड़, जकड़न होनी शुरू हो जाती है। वो अकड़ और जकड़न क्या है? वो मानसिक अकड़ है। शरीर की अकड़न पैरों में गठिया या दूसरे रोगों की तरह उत्पन्न होती है। यानी मन राग और द्वेष में अटका और उसका असर शरीर पर दिखाई दिया। तो लोटस सूत्र में क्या होता है कि जब हम अपने मन को अपने पैरों के साथ अंदर ही अंदर अपनी नसों से जोड़ देते हैं, या जागृत अवस्था में हम अपने मन को और अपने शरीर को जोड़ देते हैं, जो ऊर्जा का प्रवाह होता है हमारे मन से हमारे पैरों के बीच में, तो वो धीरे धीरे करके उस अकड़न, जो अकड़ है, उसको धीरे धीरे करके वो तोड़ने लगता है। जब हम शनै शनै करके मन के अंदर जाकर शरीर से और पैरों से उसको जोड़ते हैं, तो धीरे धीरे करके
शरीर खुलने लगता है और वो अकड़न धीरे 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 करके खत्म होने लगती है। और जैसे 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 वो ख़त्म होने जाती है, जैसे जैसे वो ख़त्म होती जाती है, वो अकड़न से जैसे ही मुक्त होता है मन, तो वो एकदम से धीरे धीरे करके कमल की भांति खुलने लगता है शरीर, और वो जो दर्द है खत्म होने लगता है और एक संपूर्ण शांति उन पैरों से उत्पन्न होने लगती है। उसी को कहा जाता है लोटस सूत्र। कि आपका शरीर ऐसी जो भी चीज़ हुई है आपके मन में, उसकी वजह से जो बंधन पैदा हुए वो धीरे धीरे शना शना करके खुलने लगते हैं। यही है लोटस सूत्र। तो ये दो चीज़ें दी थी गौतम बुद्ध ने, कॉज एंड इफेक्ट और लोटस सूत्र। लोटस सूत्रा पे जापान ने बहुत काम किया है। बाकी मन से पैरों तक के जुड़ने की विधि, मन को अपने शरीर के अंदर जोड़ने की विधि ही विपस्सना है। पूरे शरीर को जोड़ने की विधि, मन को और मस्तिष्क को जोड़ने की विधि ही विपस्सना कहलाती है। विपस्सना का विवरण मैं आपको आगे दूंगा। उसके अलावा अगर कोई सवाल हो तो आप इनबॉक्स में डाल सकते हैं। जय भीम।